वॉयेजर 1 का ट्रांसमीटर हुआ अचानक से एक्टिव। नासा का एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसका हो गया एलियंस से सामना। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो मानव इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला स्पेसक्राफ्ट बन गया। नासा का एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसे साल 1977 में लॉन्च किया गया और आज तकरीबन 48 साल गुजरने के बाद भी ये लगातार अंतरिक्ष में सफर कर रहा है और अंतरिक्ष के ऐसे ऐसे रहस्यों को हमारे सामने खोल रहा है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट को हमारी पूरी दुनिया और वैज्ञानिक मृत समझ चुके थे, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट ने पूरे 43 साल के बाद एक नई इंफॉर्मेशन हमारे नासा के वैज्ञानिकों को भेजी थी, जिसे देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। तो दोस्तों, हम नासा के जिस स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हैं उसे वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है। यह नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो हमारी मानव सभ्यता के कई सारे सबूत अपने साथ लेकर रवाना हुआ था। इसके अंदर हम इंसानों की आवाजें थी जो बता रही थी कि हम ब्रह्मांड में मौजूद हैं। यह यात्रा सिर्फ ग्रहों तारों की जानकारी हासिल करने के लिए नहीं थी, बल्कि एक मैसेज था जो अंतरिक्ष में रहने वाले उन सभ्यताओं के लिए भेजा गया था जो कि शायद हमसे कहीं दूर अंतरिक्ष के इस अंधेरे में छुपी हुई हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में जानने की हमारी ये जिज्ञासा तभी खत्म होगी जब हमें पृथ्वी के जैसा ही कोई अन्य ग्रह मिल जाए और यहाँ जीवन जिया जा सके, जहाँ रहने के लिए साफ पानी हो और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो। इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसे मिशन की शुरुआत करी जो हमारे ब्रह्मांड के सभी विशाल ग्रहों की बहुत ही बारीकी से स्टडी करने वाला था। इस मिशन को लॉन्च करने में पूरे 5 साल का समय लगा और फिर साल 1977 वो समय आया जब इस अंतरिक्ष यान को अपनी यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। इस अंतरिक्ष यान का एक ही मकसद था कि सौरमंडल में जाकर विशाल ग्रह बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण के ऊपर स्टडी करें। इसके अलावा इस मिशन का मकसद उस सवाल का जवाब ढूंढना भी था जो कई सदियों से हम मानव सभ्यताओं को परेशान किए हुए है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर कहीं और भी हमारे अलावा जीवन मौजूद है। क्या दूसरे ग्रहों पर भी पृथ्वी की तरह जमीन, पानी और जीव जंतु और वनस्पति आदि मौजूद है, या ये ग्रह पूरी तरह वीरान पड़े हुए हैं। वॉयेजर को भेजने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि ये पता लग पाए कि क्या हमारी पृथ्वी के अलावा भी किसी और ग्रह पर लोग रहते हैं जिन्हें आप और हम एलियंस कहकर बुलाते हैं। अगर किसी और ग्रह पर ये एलियंस मौजूद हैं तो क्या ये वैसे ही हैं जैसा हम इनको सोचते हैं, या फिर ये बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों को जानने के लिए और अपने अस्तित्व के बारे में बताने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट के साथ एक रिकॉर्ड को भी भेजा गया जिसे हम गोल्डन रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। इस गोल्डन रिकॉर्ड में पृथ्वी की कई सारी चीजों को रिकॉर्ड किया गया था जो कि इंसानों की आवाज और संगीत और संदेशों से भरी हुई थी। इस रिकॉर्ड के अंदर 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स भेजे गए थे और हमारी पृथ्वी की तस्वीरें थीं। यहां तक कि पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं की आवाजों को भी रिकॉर्ड किया गया था। इस डिस्क को इसलिए बनाया गया था ताकि अंतरिक्ष में मौजूद उन अनजान प्राणियों को हमारे बारे में पता लग सके जिनकी खोज हम कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में कभी किसी एलियन के हाथ ये डिस्क लग जाती है तो वो हमारी पृथ्वी पर मौजूद इन अलग अलग आवाजों के जरिए हमारी पहचान कर सके और इन्हें पता चल पाए कि इस ब्रह्मांड में उनके अलावा भी दूसरी सभ्यता रह रही है। तो दोस्तों, अपनी यात्रा के दौरान सबसे पहले इस स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति और शनि के विशाल वायुमंडल, उनके चंद्रमाओं की तस्वीरें हमें लेकर भेजी और ये बताया कि हमारा ये ब्रह्मांड कितना विशाल और कितना रहस्यमय है। इस मिशन को ब्रह्मांड में सबसे विशाल ग्रह यानी जुपिटर और सैटर्न पर बारीकी से खोज करने के लिए भेजा गया था। अपनी यात्रा की शुरुआत करते ही इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इस स्पेसक्राफ्ट का मकसद इन ग्रहों के स्ट्रक्चर, इनके चांद और सैटर्न के रिंग और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना था। यह मिशन इस तरह डिजाइन किया गया था जिससे कि सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट के बारे में हमें जानकारियां मिल पाए, वो जानकारी जो आज से पहले न किसी ने देखी हो और ना ही सुनी हो। तो दोस्तों, जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे इसने अंतरिक्ष के रहस्यों को भी खोलना शुरू कर दिया।
इसने सबसे पहले खोज करी जुपिटर और उसके चंद्रमाओं की। यह दिन था 5 मार्च साल 1979 का, जब यह स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के बहुत पास से गुजरा और इसने बृहस्पति की कई सारी तस्वीरें लेकर हमें भेजी। साथ ही साथ हमें इसके चंद्रमाओं के ज्वालामुखियों और बर्फीले सतह के बारे में भी बताया था। इसी के जरिए हमें जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में पता चला था। दोस्तों, ये जुपिटर पर चलने वाला एक बहुत बड़ा तूफान है जो यहाँ पर कई सदियों से एक्टिव है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तूफान इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से कोई भी मानव सभ्यता यहाँ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमें जुपिटर के चंद्रमाओं की ज्वालामुखीय गतिविधियों का भी पता चला था। दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी ग्रह के चंद्रमा पर ज्वालामुखी दिखाई दे रहे थे। वॉयेजर 1 के जरिए ही हमें पता चला कि बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की संरचनाएं मौजूद हैं। इस स्पेसक्राफ्ट ने पूरे 18 महीने तक जुपिटर के ऊपर रिसर्च करी और फिर ये शनि की तरफ आगे बढ़ गया। 12 नवंबर साल 1980 ये वो दिन था जब पहली बार ये स्पेसक्राफ्ट शनि के नजदीक पहुंचा। यहां पहुंचकर इस स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह के रिंग और मून्स की बारीकी से स्टडी करी। इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमें पता चला कि हमें शनि ग्रह के चारों तरफ जो रिंग्स दिखाई देते हैं वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े और धूल के कणों के बने हुए हैं। साथ ही साथ इसने इसके चांद टाइटन के ऊपर भी रिसर्च करी, जो कि बहुत ज्यादा खास थी। टाइटन पर ऐसा वातावरण मौजूद है जैसा हमारी पृथ्वी पर है। यही वजह है कि हमारे वैज्ञानिक आज भी टाइटन के ऊपर जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। इस ग्रह पर रिसर्च करने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ा और 14 फरवरी साल 1990 वो दिन था जब यह स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल से बाहर जाने से पहले हमारे सौर मंडल की एक आखिरी तस्वीर हमें भेजता है। इस तस्वीर में आप एक नीले कलर का ब्लर डॉट देख सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस डॉट के ऊपर रिसर्च करी तो पता चला कि यह डॉट कुछ और नहीं है बल्कि हमारी पृथ्वी ही है, जो 6 अरब किलोमीटर दूर से एक डॉट की तरह नजर आ रही है। दोस्तों, अभी भी ये स्पेसक्राफ्ट रुका नहीं था बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और फिर 17 जनवरी साल 1998 वो दिन था जब इस स्पेसक्राफ्ट ने इतिहास रच दिया। वॉयेजर 1 ने अपने साथी पायनियर 10 को पीछे छोड़ दिया और ये मानवता का सबसे दूर का यात्री बन गया। वैसे तो इस स्पेसक्राफ्ट को बृहस्पति और शनि की खोज के लिए ही तैयार किया गया था, लेकिन इसने अपनी यात्रा को इस तरह एक्सपेंड किया कि आज तकरीबन 48 साल के बाद भी अंतरिक्ष की सैर लगा रहा है। 25 अगस्त 2012 ये वो दिन था जब इस स्पेसक्राफ्ट ने सौर मंडल के प्रभाव क्षेत्र को पार कर लिया और इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री कर दी। इंटरस्टेलर स्पेस उस जगह को कहा जाता है जो जगह 2 तारों के बीच में मौजूद होती है। इसी के जरिए हमें पता चला कि 2 तारों के बीच की जगह कैसी होती है। दोस्तों, आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट लगातार काम कर रहा है और हमारी पृथ्वी से लगातार दूर होता जा रहा है। धीरे धीरे इसकी एनर्जी खत्म होती जा रही है, लेकिन ये फिलहाल हमें अंतरिक्ष से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां दे रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए वैज्ञानिक सिर्फ हमारे ग्रहों के बारे में ही जानकारी हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि उनका मकसद ये भी था कि ये पता कर सके कि हमारे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कोई और भी है जो हमारी तरह इस ब्रह्मांड में जीवन जी रहा है। दोस्तों, आज ये स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल से काफी ज्यादा दूर जा चुका है और हम इंसानों की एक ऐसी डिवाइस बन चुका है जिसने सबसे दूर तक का सफर तय किया हो। इस स्पेसक्राफ्ट से हमें पता चलता है कि हम इंसानों की कल्पना और जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है। हमारी जिज्ञासा और हमारी उम्मीदें अरबों किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं। आज ये स्पेसक्राफ्ट 24 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है और इतनी दूरी से हमें डेटा भेज रहा है। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट में 2 ट्रांसमीटर लगाए गए थे, जिनमें से केवल एक का इस्तेमाल किया जा रहा था और दूसरा ट्रांसमीटर बंद बताया जा रहा था। इसका इस्तेमाल साल 1981 से आज तक नहीं हुआ, लेकिन आज ये ट्रांसमीटर अचानक से चालू हो गया है और इसी के जरिए हमें ये सिग्नल भेज रहा है। नासा के वैज्ञानिक अभी भी ये पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर ये ट्रांसमीटर खुद ब खुद कैसे चालू हो गया। क्या इसके पीछे किसी एलियन सिविलाइजेशन का हाथ है या फिर ये कोई टेक्निकल ग्लिच है? दोस्तों, वैज्ञानिक लगातार खोज कर रहे हैं कि ये दूसरा ट्रांसमीटर अचानक से कैसे चालू हो गया। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।